हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन दिस पार्टिकुलर वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू एक्सप्लेन योर प्रोजेक्ट ड्यूरिंग द इंटरव्यू। जब भी हम एज अ फ्रेशर और एज ए एक्सपीरियंस्ड पर्सन इंटरव्यू अटेंड करते हैं तो डेफिनेटली इंटरव्यूअर हमसे ये क्वेश्चन पूछता है कि ओके, व्हाट एवर द प्रोजेक्ट दैट यू हैव कंप्लीटेड जस्ट ट्राई टू एक्सप्लेन दिस प्रोजेक्ट्स। बट इशू क्या होता है कि वो प्रोजेक्ट जो भी हम रिज्यूमे में प्रोजेक्ट मेंशन किए हैं वो प्रोजेक्ट हम 6 मंथ और 1 ईयर के टाइम ड्यूरेशन में कंप्लीट करते हैं। बट हमारे पास इंटरव्यू में टाइमिंग कितना रहता है, 2 to 3 मिनट्स। 2 to 3 मिनट्स में हमें उस प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करना होता है, टू द पॉइंट एक्सप्लेन करना होता है, सो डैट कि हमारे प्रोजेक्ट एक्सप्लेनेशन से इंटरव्यूअर इम्प्रेस हो, और इम्प्रेस होगा तभी हमारा सिलेक्शन हो पाएगा। सो इस वीडियो में सारे पॉइंट पर डिस्कस करेंगे कैसे आप जो भी प्रोजेक्ट बनाए हो, जो भी प्रोजेक्ट आप रिज्यूमे में मेंशन किए हो, उस प्रोजेक्ट को कैसे इंटरव्यूअर को एक्सप्लेन करोगे। सो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हुए डिस्कस करते हैं पहला पॉइंट से। तो जो पहला पॉइंट है उसमें आप क्या बताओगे, अपने प्रोजेक्ट का नाम बताओगे एंड प्रोजेक्ट का डोमेन बताओगे। सो लेट्स से कि आपने कंप्यूटर विजन का और लाइक मशीन लर्निंग कोई भी एक प्रोजेक्ट आपने बनाया है, लेट्स से कंप्यूटर विजन। सो कंप्यूटर विजन में आपने प्रोजेक्ट बनाया है ट्रैफिक सर्विलांस सिस्टम। सो आप बताओगे ओके, मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया है ट्रैफिक सर्विलांस सिस्टम, ठीक है। उसके बाद ब्रीफ इंट्रोडक्शन बताओगे अपने प्रोजेक्ट का कि आपका प्रोजेक्ट क्या काम कर रहा है, इसका सॉल्यूशन जो मार्केट को इससे हेल्प क्या मिल रहा है इस प्रोजेक्ट से। आप बताओगे कि मैं एक ट्रैफिक सर्विलांस सिस्टम बनाया हूँ। अभी क्या है कि अभी के टाइम में जो है ट्रैफिक पुलिस अवेलेबल रहता है वहाँ पे, ठीक है, ट्रैफिक पुलिस अवेलेबल रहता है। बट इस एप्लीकेशन की मदद से फर्स्ट ऑफ ऑल मैन पावर वहाँ पे ब्रेक होगा, सेकेंड कॉस्ट ब्रेक होगा। जब मैन पावर ही नहीं रहेगा तो वहाँ पे कॉस्ट ऑटोमेटिकली ब्रेक हो जाएगा। थर्ड, जो एप्लीकेशन है वो मेरा एप्लीकेशन काम कर रहा है इस फेज में कि जब भी अगर ग्रीन लाइट आ रहा है तो जो भी हमारे पास यूजर है कार और बाइक लिए हुए वो अपना क्रॉस कर सकते हैं, आ जा सकते हैं। बट जैसे ही रेड लाइट आएगा उनको इंस्ट्रक्शन मिल जाएगा, रेड लाइट आते ही उनको रुकना पड़ेगा। अगर वो रूल ब्रेक कर रहे हैं तो हमारा एप्लीकेशन क्या करेगा, उस नंबर प्लेट का, जो भी वो बाइक और कार लिए हुए हैं उस नंबर प्लेट को रिकॉग्नाइज करेगा। उसके बाद अपने डेटाबेस में सर्च करेगा, ओके ये जो 1 2 3 नंबर है वो ABC नाम का यूजर है, इसका ऑनर ABC है, उसको ऑटोमेटिकली जो भी ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर रजिस्टर्ड है उस पर एक SMS जाएगा, ओके आपने अभी इस लोकेशन में, ABC लोकेशन में आपने रूल्स ब्रेक किया है, उसका आपको ये फाइन पे करना है। विद इन 2 और 3 डेज आपको फाइन पे करना है, एल्स ऑटोमेटिकली डे बाय डे जो आपका फाइन इंक्रीज होते जाएगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट हमारा एप्लीकेशन इस फेज में काम करता है, ठीक है। तो आप लिटिल बिट आपको अपने प्रोजेक्ट के बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना है, ठीक है। चलते हैं अपने थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट में आप डिस्कस करोगे टेक्नोलॉजी के बारे में, कौन कौन सा टेक स्टैक आपने यूज किया है फॉर दिस पार्टिकुलर प्रोजेक्ट। लेट्स से कि ये आपका कंप्यूटर विजन का प्रोजेक्ट था, तो इस कंप्यूटर विजन में अगर आपने योलो यूज किया है तो आप बताओ कि हाँ मैंने येलो यूज किया है। वेब एप्लीकेशन बनाया है इसमें येलो के बाद, लाइक अगर आपने वेब एप्लीकेशन बनाया है तो आप बोलोगे हाँ फ्लास्क और जैंगो यूज किया है मैंने। अगर आपने बोला कि हाँ मैंने फ्लास्क यूज किया है तो यहाँ पे काउंटर क्वेश्चन आ सकता है, ओके आपने फ्लास्क यूज किया है, आपने जैंगो क्यों नहीं यूज किया। फिर अगर आप बोलोगे कि मैंने डेटाबेस वाइज मोंगोडीबी यूज किया है, फिर से काउंटर क्वेश्चन आएगा कि आपने माईस्क्यूएल क्यों नहीं सिलेक्ट किया है। अगर आप बोल रहे हो कि ठीक है कंप्यूटर विजन का मॉडल हमने योलो यूज किया है, तो योलो में कौन सा वर्जन आपने यूज किया है, इंटरव्यू और काउंटर क्वेश्चन पूछ सकता है आपको। अगर आप योलो सिलेक्ट किए हो तो योलो ही क्यों किए हो, आप SSD क्यों नहीं किए हो, हमारे पास और भी मॉडल है फास्ट RCNN, ये सब मॉडल कंप्यूटर विजन का आपने क्यों नहीं यूज किया, आप सिर्फ योलो ही क्यों सिलेक्ट किए हो। तो आपको यहाँ पे काउंटर क्वेश्चन के लिए भी प्रिपेयर्ड होकर रहना है। एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या बेनिफिट मिल रहा है आपको ये मॉडल यूज करके, ये ABC डेटाबेस यूज करके, तो सारे चीज़ के लिए आपको प्रिपेयर होकर रहना है। बिकॉज जो टेक स्टैक वाला जो पॉइंट होता है ना, बहुत ही लिटिल बिट बोल सकते हो आप डिफिकल्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे काउंटर क्वेश्चन पूछने का जो है ना वो प्रक्रिया बढ़ जाता है थोड़ा सा, ठीक है, चांसेस बढ़ जाते हैं यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे इस पॉइंट में प्रिपेयर्ड होके रहना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप डिस्कस करोगे अपने टेक स्टैक के बारे में, कौन कौन सा टेक स्टैक आपने यूज किया है, सारे टेक स्टैक आप बताओगे। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपके एप्लीकेशन में कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स है या गोइंग फॉरवर्ड अगर आप कोई एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड करना चाहते हो अपने प्रोजेक्ट में तो आप वो भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट था हमारा टेक स्टैक के बारे में। चलो डिस्कस करते हैं अब फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट में आप डिस्कस करोगे
रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल एज ए टीम साइज। लेट्स से कि आप ये प्रोजेक्ट बना रहे हो, तो इस प्रोजेक्ट में आपके कितने मेंबर्स थे? अगर आप बोलोगे हाँ ठीक है, इस प्रोजेक्ट में मेरे पास 10 मेंबर थे, 10 मेंबर में टीम लीड कौन था? बिकॉज बेस्ड ऑन द टीम लीड आपका टास्क डिवाइड क्या होगा, आपका रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। मेन होता है आपका रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज आप इंटरव्यू दे रहे हो, सिलेक्शन आपका होना है, ठीक है। तो मेक श्योर कि आपने जो पार्ट पे काम किया है, जिस फीचर्स पे आपने काम किया है, आप उसी के बारे में बताओ। मैं अपना बताता हूँ, मैंने रिसेंटली एक NLP का प्रोजेक्ट बनाया था, ठीक है। NLP के प्रोजेक्ट में चैटबॉट बेस्ड प्रोजेक्ट बनाया था। तो उसमें मैं क्या बोल सकता हूँ इंटरव्यूअर को, ठीक है, मैंने NLP मॉडल पे मेनली काम किया था। डिफरेंट सोर्सेज से मेरे पास डेटा सेट थे, उस डेटा सेट से मैंने एक चैटबॉट रेडी किया था। वहाँ पे NLP मॉडल पे काम करके डिफरेंट NLP मॉडल, मेरा मेन जो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी था मॉडल बिल्ड करना, डिफरेंट NLP मॉडल से, सोटा मॉडल से, लाइक डिफरेंट बॉट, GPT, इल्मो, डिस्टिलबट। मैंने 3 मॉडल यूज किया था, बॉट, GPT एंड डिस्टिलबट। डिस्टिलबट से मुझे अच्छा एक्यूरेसी एंड अच्छा रिस्पॉन्सेस आ रहे थे उस चैटबॉट के, तो मैं वहाँ पे एक्सप्लेन कर सकता हूँ ओके, जो मेरा रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी था वो मेनली मॉडल पे काम करना था, ठीक है। उस मॉडल पे काम करते हुए मैंने 3 मॉडल पे काम किया था। फर्स्ट GPT पे काम किया था, बॉट पे काम किया था एंड थर्ड डिस्टिलबट पे काम किया था। यूजिंग अ डिस्टिलबट मुझे अच्छा एक्यूरेसी आ रहा था और अच्छे चैटबॉट से रिस्पॉन्सेस आ रहे थे, अप्रॉक्स 90% रिस्पॉन्सेस आ रहे थे मुझे, तो हम वहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब अगेन काउंटर क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है, ठीक है, ये आपका रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी था, वी आर एग्री, बट आपको डिस्टिलबट से 90% एक्यूरेसी आ रहा था। इशू क्या था आपके पास, जब भी आप GPT यूज कर रहे थे और बॉट यूज कर रहे थे? तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ ठीक है, मैं जब भी बॉट यूज कर रहा था तो बॉट जो है ये एम्बेडिंग टेक्निक पे काम करता है। तो इस एम्बेडिंग टेक्निक में क्या है कि वहाँ पे मुझे एक्यूरेसी बहुत ही कम आ रहा था, रिस्पॉन्सेज जो है उतने अच्छे चैटबॉट से नहीं आ रहे थे। जो भी आप इशू फेस किए थे इस मॉडल के साथ, बॉट और GPT से, वो मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ इंटरव्यूअर को। सेम इसी तरह आप एक्सप्लेन कर सकते हो, जैसे कि अगर आपने कंप्यूटर विजन या फिर मशीन लर्निंग का प्रोजेक्ट बनाया है, लेट्स से मशीन लर्निंग में अगर आपने रैंडम फॉरेस्ट पे अगर आपका एक्यूरेसी और प्रिडिक्शन अच्छे आ रहे थे, तो आप बोल सकते हो ठीक है, रैंडम फॉरेस्ट से मुझे इस पार्टिकुलर प्रॉब्लम पे अच्छे रिस्पॉन्स आ रहे थे, बट जब भी मैं डिसीजन ट्री, SVM और लॉजिस्टिक रिग्रेशन ये सब मॉडल यूज कर रहा था, तो वहाँ पे मुझे अच्छे एक्यूरेसी एंड प्रिडिक्शंस नहीं आ रहे थे। आप बताओगे इशू कि क्यों नहीं आ रहे थे, क्योंकि काउंटर क्वेश्चन ये आ सकता है, अगर आपको रैंडम फॉरेस्ट से इतना अच्छा एक्यूरेसी आया तो वो कैसे आया, और ये SVM, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, डिसीजन ट्री, इससे आपको अच्छे एक्यूरेसी एंड रिस्पॉन्सेस क्यों नहीं आ रहे थे? तो सारा ही चीज़ आपको इस पॉइंट में डिस्कस करना होगा, ठीक है। तो जो भी आपने मॉडल पे काम किया है, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, बिकॉज बेस्ड ऑन दिस रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका सिलेक्शन होना है। अगर आप बोलोगे हाँ ठीक है, मैंने एक सिंपल सा लाइक वेब एप्लीकेशन पे काम किया था, बट आप अप्लाई किस लिए कर रहे हो? आप अप्लाई कर रहे हो डेटा साइंटिस्ट के लिए, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन नहीं होगा, बिकॉज उनको क्या चाहिए, उनको डेटा साइंटिस्ट चाहिए। तो डेटा साइंटिस्ट का काम क्या होता है? मॉडल पे काम करना, लाइक मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, कंप्यूटर विजन, कोई भी मॉडल पे काम करना, ठीक है। तो आपको जो भी आपका रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको वो एक्सप्लेन करना होगा, ठीक है। तो ये हमारा 4th पॉइंट था, टीम साइज एंड रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसको आप बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करोगे। चलो बढ़ते हैं अपने 5th पॉइंट की तरफ। 5th पॉइंट पे हम लोग डिस्कस करेंगे चैलेंजेज एंड इम्प्रूवमेंट। जो भी आपने प्रोजेक्ट बनाया है उसमें क्या क्या चैलेंजेज आप फेस किए हो। डेफिनेटली जब भी हम प्रोजेक्ट बनाते हैं तो डिफरेंट चैलेंजेस फेस करते हैं। लेट्स से किया अगर आप फेस नहीं किए हो बट आपके टीममेट्स ने फेस किया हो, जो डेवऑप्स पे काम कर रहा होगा, जो वेब एप्लीकेशन पे काम कर रहा होगा, जो क्लाउड पे काम कर रहा होगा, अगर आपने फेस नहीं किया है तो आपके टीममेट्स ने फेस किया होगा, तो आपको चैलेंजेस बताना है पूरे ओवरऑल प्रोजेक्ट का, अपना नहीं पूरे ओवरऑल प्रोजेक्ट का आपको चैलेंजेस बताना है, ठीक है। ये प्रोजेक्ट बना रहे थे हम लोगों ने, लाइक डेटा साइंस पार्ट, लाइक मॉडल बिल्डिंग पार्ट, हम लोगों ने कोई इशू फेस नहीं किया, बट जब भी हम क्लाउड पे काम कर रहे थे, डेवऑप्स पे काम कर रहे थे, तो वहाँ पे हमारे टीममेट्स ने ये इशू फेस किया था, बट एट द एंड हमारे टीममेट्स ने, हम लोगों ने मिलकर उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट किया। जो भी सॉल्यूशन आपने फाइंड आउट किया था उसको आपको एक्सप्लेन करना है लिटिल बिट। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो भी चैलेंज फेस किया हो आपको उसको एक्सप्लेन करना है। उसके बाद आपको इम्प्रूवमेंट बताना है, ठीक है। डे बाय डे अभी क्या है कि हमारे टीम और हम मिलके अभी इस प्रोजेक्ट में ABC ये इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, सो डैट कि जो भी हमारा एप्लीकेशन है
वो उसका सॉल्यूशन जो यूजर है उसको ईजिली प्रोवाइड कर सके। तो आपको चैलेंजेज एंड इम्प्रूवमेंट दोनों ही बताना है अपने लास्ट पॉइंट में, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि क्या आपको जब भी आप प्रोजेक्ट एक्सप्लेन कर रहे हो इंटरव्यूअर को, तो कौन कौन से पॉइंट को आपको ध्यान में रखते हुए टू द पॉइंट डिस्कस करोगे, सो डैट कि एट द एंड आपका सिलेक्शन हो जाए। जब भी अगर आप प्रोजेक्ट अच्छे से एक्सप्लेन करोगे इंटरव्यूअर को, तभी इंटरव्यूअर इंप्रेस होगा आपसे। ओके, आपने एबीसी प्रोजेक्ट पे काम किया है, ये टेक्नोलॉजी आपने यूज किया है, ये आपका रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी था, एबीसी चैलेंजेज आपने फेस किया है, और उस चैलेंजेज को कैसे आपने टैकल किया है, वो सारी चीज़ें आपके इंटरव्यूअर को पता चलेगा। बेस्ड ऑन दिस आपका सिलेक्शन हो पाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ये वीडियो सारे के लिए, फ्रेशर्स एज वेल एज एक्सपीरियंस पर्सन के लिए, बिकॉज सबको ये डिफिकल्टी फेस होता है कि जब भी हम प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करने जाते हैं पता नहीं रह जाता है कि कौन कौन सा पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। सो पांचों पॉइंट हम लोगों ने देखा है वन बाय वन, आप यहाँ पे देख सकते हो कि कौन कौन सा पॉइंट अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो चलो, आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, एंड अपने इसी तरह के फ्रेशर्स और एक्सपीरियंस पर्सन दोस्तों के साथ शेयर कर देना, सो डैट कि जब भी वो एक्सप्लेन करें प्रोजेक्ट, ये सारे पॉइंट को अपने दिमाग में रख के सारे पॉइंट को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स सी इन द नेक्स्ट वीडियो।